नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे पोल्का डॉट यानी कि पोल्का डॉट के नेटिव टोकन डॉट की। कॉइन बहुत ही ज़बरदस्त है, नो डाउट। इसमें किसी तरह की ऐसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। इसीलिए अपनी कॉइन मार्केट में ये 12वें नंबर का कॉइन है और मैंने रैंक शायद ये लिखी हुई है, देखिए 12वें नंबर का कॉइन है। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें वो कहते हैं जो हम कमियां ढूंढते हैं उस टाइप की कोई कमी खास है नहीं। लेकिन क्या है कि ये एक ब्लॉकचेन यानी कि वेव 3 का कॉइन, मैं कई बार जो आपको वेव 3 के जो मैंने कॉइन्स बताए हैं, टोकन्स बताए हैं, उसमें देखिए पोल्का डॉट का नाम जरूर होगा। तो क्या है वेव 3 आने वाला जो कहते हैं ज़माना वेव 3 का ही होने वाला है। तो उसमें ये पहले से ही अपनी एंट्री एक तरह से बना के बैठा हुआ है, तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस, अहमियत और बढ़ जाती है। बाकी देखिए मैं कुछ इसके फीचर जो है ना, चलिए बोर्ड पर बताता हूं। बाकी देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, और हाँ कंजूसी बिल्कुल नहीं। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए तभी को समझ में आएगा, क्योंकि आप मैं देख रहा हूँ बीच में थोड़े लंबे हो रहे हैं वीडियो, तो आप स्किप कर करके देख रहे हैं। तो देखिए स्किप कर करके देखेंगे तो वो फिर कुछ जो चीज़ें रह जाएंगी वो आप कमेंट करके पूछेंगे, तो बेहतर रहेगा पूरा देख लीजिए, एक ही बार में देख लीजिए, बार बार देखने का फायदा क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए कुछ बोर्ड पर देखते हैं इसके बारे में क्या अपडेट है। अच्छा, इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर कहें या को फाउंडर कहें, ये देखिए पहले से ही बहुत ही तेज आदमी है, पहले से ही बहुत ही समझदार। ये भी इथेरियम से निकला हुआ बंदा है, यानी कि जो पहले एक तरह से इथेरियम का भी को फाउंडर ये रह चुका है। जो आज विटालिक बुटेरियन के पास है इथेरियम, उसी का को फाउंडर ये भी रह चुका है। कौन? गैविन वुड, नाम आप देख लीजिए, गैविन वुड। मैंने आगे लिखा हुआ है इथेरियम का को फाउंडर ही रह चुका है। ये वहाँ से निकला, इसने एक अपनी अलग से कंपनी बनाई, उसके बाद फिर देखिए लंबा, वो बहुत प्रोसेस लंबा है। अगर वो सारा डिटेल में बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं मैं वीडियो में वही रखता हूँ। तो गैविन वुड, ठीक है, ये इसका एक तरह से फाउंडर है। अब इथेरियम से निकला हुआ है तो देखिए इथेरियम को ही टक्कर देगा, सीधी सी बात है। क्यों? उसको इथेरियम की कमजोरियां सारी पता हैं, उसको इथेरियम में कैसे वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको सारी चीज़ें पता हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं वो इथेरियम को टक्कर देने वाली चीज़ें ही डेवलप करेगा। ये अलग बात है कि देखिए टाइम लगता है हर एक चीज़ में, ठीक है। अब ये लेयर 0 ब्लॉकचेन है। लेयर 0 का मतलब ये है कि इसमें एक तरह से कई सारी ब्लॉकचेन्स आप एक साथ इंटीग्रेट करके और उनको आप पैरेलली एक तरह से चला सकते हैं। ये भी एक टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल भाषा है। अगर डिटेल में इसके बारे में देखना है तो आप इनके वाइट पेपर पर जाके आराम से इस साइड पे बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने भाषण लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये भी एक ब्लॉकचेन ही है, और क्या। क्यों? हमारे लिए बेहतर है कि हम वही चीज़ समझें जो हमें समझनी है। इसको अगर टेक्निकली आपको समझना है तो इनका आप जो साइट पे जाइए, वहाँ काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप 0 ब्लॉकचेन के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन मेरा सीधा सीधा समझाने का मतलब ये है कि ये भी एक ब्लॉकचेन वाला टोकन है जो वेब 3 के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं अहमियत रखता है, ठीक है। नंबर 3 पे आगे POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक। ये तो लगभग आजकल देखिए हर एक ब्लॉकचेन इसी पे वर्क कर रही है। क्यों? ये बहुत ही कहते हैं कॉस्टली, कम कॉस्ट में काम होने वाला काम है। ये मान लीजिए बहुत ही इजी और सिंपल। तो इस तरह देखा जाए तो इसलिए सारे के सारे प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ रहे हैं, प्रूफ ऑफ वर्क से, ठीक है। आगे ब्रिज, देखिए ब्रिज इसमें भी है, यानी एक चेन से दूसरे चेन पे इजीली ट्रांसफर और लेना देना वो सब चीज़ें हो जाती हैं। वेब 3 वो मैं आपको पहले ही कह चुका कि ये डॉट जो है वेब 3 में एक तरह से मारती है, ठीक है। शेयर्ड मल्टी चेन प्रोटोकॉल, वही शेयर्ड यानी कोई भी चीज़ आपको शेयर करनी है अदर चेन्स के जरिए तो वो आप इजीली यहाँ कर सकते हैं, यानी ये फीचर्स इनकी ब्लॉकचेन में है। अब आगे है, देखिए जो यहाँ पर एक चीज़ है जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कहते हैं इसके लिए शायद नेगेटिव हो सकती है, या ये कहें कि हमारे लिए नेगेटिव हो सकती है कि इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स नहीं है। ये अधिकार जो इसके वैलिडेटर हैं, उनके पास है कि वो चाहें तो 10% से लेकर 100% तक इसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि सप्लाई जो है फिक्स नहीं है। क्यों? जब आप बढ़ाएंगे ही तो फिर फिक्स कैसे हो सकती है? या तो आप पहले बता दीजिए कि साहब ये फिक्स सप्लाई है, चाहे 100 हैं, 200 हैं, 5 हैं, जो भी हैं, वो इन्होंने कोई ऐसा फिक्स नहीं कर रखा है। इनकी सप्लाई जो है अपने समय के साथ साथ ये उसको बढ़ाते रहेंगे, घटाते रहेंगे, ये सब वैलिडेटर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि 10% तो सप्लाई जो अभी मार्केट में जो इनके 1 बिलियन है उसका 10%
ये एवरी ईयर बढ़ाते रहेंगे कौन, डॉट को। तो इनके वैलिडेटर का ये है कि वो 100% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी जो इनका फिक्स है, ये तो इन्फ्लेशन इनका फिक्स है, वो कहना है इन्फ्लेशन, तो इनका जो फिक्स इन्फ्लेशन है वो है 10% का, कि पर ईयर इतने डॉट तो आते ही रहेंगे। तो जब पर ईयर 10% आते रहेंगे तो देखिए वो सप्लाई बढ़ती रहेगी और कहीं ना कहीं फिर वो सर्कुलेशन में भी बढ़ेगी। अब वो अलग बात है कि वो भाई बाइंग में चली जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या है, सप्लाई बढ़ेगी, फिक्स नहीं है। एक्सचेंज मोस्टली इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग हो चुकी है, तो आप उस कंफ्यूजन में ना रहें कि कहीं ये एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी बाकी है। आप किसी भी बड़े एक्सचेंज पर डॉट कोड देखेंगे तो आपको इजीली वहां मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो एक ही ड्रॉबैक लगा कि इसकी सप्लाई का फिक्स ना होना। अगर सप्लाई इसकी मैं कहता हूं 1 क्वाड्रिलियन या 10 क्वाड्रिलियन या 10 मिलियन या 10 बिलियन जो भी होती है, अगर फिक्स हो जाती तो उससे क्या रहता है कि थोड़ा सा वो कहता है सारी चीज़ें एक तरह से क्लियर हो जाती हैं, चलो फिक्स है। लेकिन इनका क्या है कि इन्फ्लेशन है, हर साल 10% इनका जो है मार्केट में आता रहेगा। वो अधिकार सारा का सारा वैलिडेटर्स के पास है, जो अभी अपनी कॉइन मार्केट कैप पर वैसे जो सप्लाई दिखाई दे, तो टोटल सप्लाई आपका 1.25 बिलियन और सर्कुलेशन में अभी 1.13 बिलियन है। तो इसमें क्या है कि हर साल 10% तो ऑटोमेटिकली जुड़ती रहेगी। क्यों, वो इन्फ्लेशन इनका फिक्स है। लेकिन वैलिडेटर अगर चाहें तो उसको 10 से 20% भी कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं और 100% भी कर सकते हैं। ठीक है, डोमिनेंस एक अच्छा खासा है, ठीक है, 0.76% है पूरी मार्केट में हिस्सेदारी इसकी। रैंक 12 मैंने आपको बताया। ऑल टाइम हाई जो इसका था $55, और अगर मैं रुपए में बताता हूं तो 4095 रुपए तक जा चुका है। लेकिन वहां से अभी जो है ये लगभग 85% नीचे है। तो देखिए ये तो मार्केट का अभी ट्रेंड है, ऐसा क्या करें, मार्केट नीचे है सारा, तो सभी कोई 90%, कोई 80%, कोई 85%, कोई 99%, सभी लगभग ऐसे ही नीचे हैं। केवल एक पॉलीगॉन मैटिक मैंने आज आप जो वीडियो दिया था वो जरूर 55% के आसपास था, वरना ऑल टाइम हाई से ये देखिए अभी 85% नीचे है। अब इसमें एक चीज और भी हुई है, देखिए अपनी पब्लिक सेल आने से पहले इसमें जो है पहला आईसीओ आया था, तो या प्राइवेट सेल कह दीजिए या आईसीओ, जो भी आप ठीक समझें। तो पहला आईसीओ आया 2017 में, उसमें 2.24 मिलियन डॉट जो है पहले आईसीओ में रखे गए। ठीक है, दूसरा आईसीओ आया, यानी वही अपनी पब्लिक सेल जिसे कहेंगे, वो आया 2020 में। वहां पर जो है 3,42,080 डॉट कॉइन्स को रखा गया, यानी एक तरह से सेल के लिए। अब उसमें भी क्या हुआ है, जो अपनी ये टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है उसमें भी आप ये मानिए लोगों ने लगभग जो है 62% माल को स्टेकिंग पे लगा रखा है। यानी कि लोग स्टेकिंग के जरिए अपना अच्छा खासा रिवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। किसका, सर्कुलेशन सप्लाई का लगभग 62% ये स्टेकिंग पे ही लगा हुआ है। यानी लोग वो कहते हैं कि ट्रेडिंग करने के बजाय स्टेकिंग से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये तो था कुछ इसका जो पूरा डिटेल है एक तरह से सप्लाई का। बाकी तो इसमें ऐसे और मुझे कोई भी कमी नज़र नहीं आती। हर तरीके से प्रोजेक्ट देखिए अपने हिसाब से, और जो आज की डिमांड है उस हिसाब से प्रोजेक्ट मजबूत है। तो प्रोजेक्ट में कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो 10% के हिसाब से भी बढ़ाएंगे तो देखिए वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अगर मार्केट अच्छा चलेगा तो देखिए 10% कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, ये उस सप्लाई को बढ़ाएं नहीं, जैसे 20% ना करें इन्फ्लेशन को, 50% ना करें, 10% भी अगर रखते हैं तो नो प्रॉब्लम, उसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मेन चीज़ आती है, क्या ये जो ऑल टाइम हाई और ये जो अपना है, क्या यहाँ तक प्राइस दोबारा पहुँचेगा? जो अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है वो चल रहा है आपका $7 के आसपास, और रुपए में अगर कहता हूं तो 580 रुपए। तो अभी करंट का प्राइस है 580 और जा चुका है आपका 4095 रुपए तक। तो देखिए मैं अगर आपको ये कहूंगा बुल रन में मेरे हिसाब से ये 9K to 10K तक जा सकता है, यानी कि 9,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक जा सकता है। ये मेरी प्रेडिक्शन है बुल रन की। देखिए बीच में तो मार्केट के आजकल कंडीशन ऐसे का कुछ पता नहीं चलता, अचानक कोई पंप आता है तो वो एक सिनेरियो अलग हो जाता है। बाकी एक जो स्मूथ मार्केट जो चलेगा वो तो हम यही समझ सकते हैं कि जब बुल रन आएगा तभी शायद कोई एक स्मूथ मोमेंटम बनेगा, स्मूथ तरीके से मार्केट चलेगा। अभी क्या है, ये पंप एंड डंप चल रहा है, तो वहां तो देखिए अब उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है मार्केट के मूड के ऊपर।
तो वहाँ पर आप एक अच्छा जो प्रॉफिट मिलता है उसको बुक करते रहिए। लेकिन एक स्मूथ जो बुल रन की हम एक थोड़ा सोच सकते हैं कि बुल रन में कहाँ तक जा सकता है, तो उस हिसाब से देखिए, जो अभी तो ये प्राइस आपका ऑल टाइम हाई तक गया था, ठीक है, वहाँ से 85% नीचे है। तो उस हिसाब से मैं एक प्रिडिक्शन दे सकता हूँ कि आपको जो है ये 9,000 से लेके 10,000 रुपए के बीच में कहीं रह सकता है। 9,000 से 10,000, क्योंकि 4,000 के आसपास तो ये ऑलरेडी पहले भी टच कर चुका है। तो ये है मेरी प्रिडिक्शन कि 9,000 से 10,000 के बीच में। बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइए, क्या ये अचीव कर सकता है। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से तो देखिए, जो मैंने इसके पैरामीटर्स रखे हैं, जो मैंने ये इसकी खूबियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, पिछला जो इसका मार्केट कैप है उसको ध्यान में रखते हुए जो चीज़ निकल के आती है, वो मेरे हिसाब से तो यही निकल के आती है कि ये 9 से 10,000 के बीच में कहीं रह सकता है। मे बी अगर देखिए बुल रन में कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार हो जाए या कोई बहुत ज़्यादा बाइंग आ जाए, तो मे बी हो सकता है कि जो है ये इससे भी ऊपर चला जाए। तो ये तो हो सकता है इतना। तो फिर बाकी देखिए, आप अपनी थोड़ी रिसर्च जरूर कीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्रिप्टो करेंसी है, 100% रिस्क को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। तो आगे फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।